नया सिपाही अभी अभी सड़ी गली राशन की पैकिंग खोल ही पाया था कि वह बेसब्री से आखिरी कौर खा बैठा। इसके बाद वह जमीन पर लेट गया और अपनी नाक मुंह को दुपट्टे स्कार्फ से कसकर बंद कर लिया। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से अचानक एक अजीबोगरीब आवाज आई। नवीन सैनिक ने धीरे से बाहर झांका तो डर के मारे दंग रह गया। दूर वही साथी जो गोली लगने से मर चुका होना चाहिए था अचानक हिलने लगा। उसने देखा कि बूढ़ा सैनिक अनुभवी जवान बड़ी मुश्किल से अपनी हथेली हिला रहा था। फिर उसने बड़ी मेहनत से अपने कॉलर से कुछ खींच निकाला। इसके बाद बूढ़े सैनिक ने अपनी सांसों को संभाला और उस वस्तु की मदद से पीछे की ओर सूरज की रोशनी परावर्तित कर दी। यह देखते ही दीवार के अंदर छिपे नए सैनिक को बात समझ में आ गई। तो उसने धीरे से अपनी जैकेट बंदूक पर डाल दी और बंदूक की नली पर एक हेलमेट लगा दिया। फिर उसने उस नकली पुतले को उठाया, लेकिन आंखें लगातार दूरबीन पर गड़ी रहीं। यह अमेरिकी नया सैनिक सोच रहा था कि इस छोटे से खेल से वह दुश्मन को गोली चलाने और अपनी स्थिति बताने के लिए उकसा देगा, लेकिन नतीजा सिर्फ एक मौन उपहास था। उसे यह पता ही न चला कि मृत होने का नाटक कर रहा बूढ़ा सैनिक दुश्मन की हल्की सी परावर्तित रोशनी के सहारे पहचान चुका था कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा है। बूढ़ा सैनिक रेत आंधी का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फैलाने लगा और पास रखी स्नाइपर राइफल की ओर हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन जब भी आंधी थमती वह लकड़ी की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाता। पीछे खड़ा नया सैनिक बेसब्री से इंतजार करता रहा, पर अनुभवी जवान बेहद सावधानी बरत रहा था। वह केवल रेत के झोंके उठते ही धीरे से हाथ हिलाता। आखिरकार उसने राइफल की पट्टी पकड़ ली। तभी अचानक आंधी थम गई। बूढ़ा सैनिक डर के मारे ठिठक गया, क्योंकि दुश्मन का स्नाइपर लगातार उसी इलाके को घूर रहा था। यह देखकर नए सैनिक को एहसास हुआ कि अब ध्यान भटकाना ही पड़ेगा। तो उसने झटपट अपनी राइफल उठाई और पागलों की तरह आसमान में गोलियां बरसाने लगा। आवाज सुनते ही दुश्मन ने सचमुच ध्यान हटा लिया और किस्मत ने साथ दिया। चारों तरफ फिर से रेत आंधी उठ गई। इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़े सैनिक ने तुरंत स्नाइपर राइफल सेट की और 1500 मीटर दूर कचरे के ढेर पर निशाना साधा। लेकिन अफसोस, उसने लगातार 3 गोलियां चलाई, पर कोई भी सही निशाने पर नहीं लगी। वह दोबारा लॉर्ड करने ही वाला था कि नए सैनिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागकर दीवार के कोने पर पहुंचा ताकि भागते बूढ़े सैनिक की मदद कर सके, पर जैसे ही दोनों मिलने वाले थे, एक और गोली सीधे बूढ़े सैनिक के दिल को भेद गई। नया सैनिक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। दुश्मन ने बस 2 गोलियां दागी और उसका साथी सीधे स्वर्ग पहुंच गया। उस भय ने नए सैनिक की आत्मा तक को हिला दिया। घबराहट में वह फिर से रेंगते हुए दीवार तक लौटा और बड़ी मेहनत से टूटी फूटी संचार मशीन को ठीक करने लगा। शायद किस्मत मेहरबान हुई, पुराने माइक से सचमुच मुख्यालय की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने वाला था, उसे दहशत ने जकड़ लिया, क्योंकि कोई अजनबी आवाज मुख्यालय से बातचीत कर रही थी। एक पल में निराशा उसकी रग रग में भर गई। क्या वाकई अब बचने का कोई रास्ता नहीं? लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे आखिरी कोशिश करनी ही थी। सांझ ढलते ही नया सैनिक फिर से हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दीवार के कोने तक रेंग आया। उसने पूरी ताकत से अपनी हुक वाली रस्सी फेंकी और पास रखी स्नाइपर राइफल खींच ली, पर गोली केवल एक ही बची थी। इसका मतलब था जिंदगी और मौत का बस एक ही मौका। उसने सांसें काबू में की, काफी देर तक झिझका, फिर जानबूझकर अपनी ढालनुमा दीवार हिलाई और अचानक पूरी दीवार गिरा दी। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। दुश्मन को नए सैनिक का ठिकाना गायब लगने लगा। इस मौके पर उसने हिम्मत दिखाई और कचरे के ढेर पर अपनी आखिरी गोली दाग दी। युद्ध भूमि पर एक पल को सन्नाटा छा गया। नए सैनिक का दिमाग सुन्न हो गया। सुनिश्चित करने के लिए कि स्नाइपर सचमुच मर चुका है, गोलियां खत्म होने के बावजूद वह जानबूझकर खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें मूंद लीं, जैसे मौत का स्वागत कर रहा हो। पर तभी अगले ही पल पीछे से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देर से पहुंची अमेरिकी फौज की मदद आखिरकार आ गई। नया सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने बिना देर किए उसे उठाया और जल्दी से युद्ध भूमि से निकालने लगे। वह बार बार चिल्लाकर बताने की कोशिश करता रहा कि कचरे के ढेर वाला स्नाइपर शायद अब भी जिंदा है, लेकिन